जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट आपको पता हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि जो अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उस पे पाकिस्तान ने इस हमले को कंडेम किया। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज सो फार। अगर आप, ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है कि पाकिस्तान कंडेम कर रहा है इस हमले को। पाकिस्तान समझता है कि ये जो हमला है, ये दैट इज नॉट समथिंग वर्थ के इसके ऊपर वो किया जा सके। सो पाकिस्तान ने इस हमले को कंडेम किया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम डायलॉग को अहमियत देना चाहते हैं, इंगेजमेंट को वैल्यू देते हैं। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो। और ये एक ज़ाहिर बात है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जिसकी तरफ पाकिस्तान जो है वो लेके जाना चाहता है तमाम मुल्कों को। ठीक है, मुझे ये लगता है। दूसरी तरफ इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है। ठीक है, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई है। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। मे बी क्योंकि इंडिया ने कंडेम नहीं किया इसराइल के अटैक को ईरान के ऊपर, तो अब इंडिया ये माहौल बनाना चाहता है ईरान को बताने के लिए कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे अपने इंडिया के दोस्तों को जानता हूं जो मुसलसल बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रंप को नॉमिनेट किया था एज ए नोबेल पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो क्या करे उस पर? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। ये तो जो करना है उसने करना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? कैसे इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान की एयर स्पेस? ठीक है, जो B-52 बॉम्बर आए थे, उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ठीक है, और अगर वो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बात भी कर लूँ, तो फिर इंडिया की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई है। वो वहीं से ऊपर से गुजर के आए हैं ना, अगर वो डियागो गार्सिया से आए हैं। लेकिन अगर वो मिजूरी से आए हैं तो उनको क्या जरूरत है हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की? पाकिस्तान सो फार हैज नॉट अलाउड, नॉट प्रोवाइडेड, दो वर्ड, अलाउड एंड प्रोवाइडेड, अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं की पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क को, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट ईरान, नो वे। पाकिस्तान ने अनइक्वोकली विदाउट एनी मार्जिन ऑफ एरर कंडेम किया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इंडिया कंडेम करेगा? नहीं करेगा। दैट इज द सिचुएशन। ये हमारे दोस्त जो है ना तेहरान के अंदर, जब ये जंग थमेगी तो तब उनको पता चलेगा दैट इंडिया हैज नॉट कंडेम्ड एनी ऑफ द अटैक ऑन ईरान, एनी ऑफ द अटैक। किसी को कंडेम नहीं किया उन्होंने भाई साहब। अगर किया तो मैंने दसो, मैं अदा पता करावा किसको कंडेम किया। समझ रहे हैं? सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, जो जिसको वो सारी बात है वी हैव टू पे अटेंशन टू। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान को वो नहीं इस्तेमाल कर सके, और क्यों करेंगे वो क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? आपको समझ आ रही है? उनको जरूरत ही कोई नहीं है हमारी सरजमीन इस्तेमाल करने की। लेकिन मैं आपको इसकी इम्प्लीकेशंस अब थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। हमने बाकी तो सारी चलो डिस्कशन कर ली, लेकिन मेरा दिल है मैं आपको इम्प्लीकेशन बताऊं इसकी। क्या पहली इम्प्लीकेशन जो है ना वो आपको समझ लानी चाहिए। यूएस ने एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह कर दिया होगा मे बी, बट जो स्टॉक पाइल है उसको शायद उन्होंने तबाह नहीं किया, या उसकी कोई एविडेंस नहीं है। दिस इज फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो। ये व्हाट है, यू नो, ये इस वीडियो को जरा सुने ध्यान से। यूएस ने अमेरिका का एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया होगा, बट जो
उसकी स्टॉक पाइल है उसका कोई भी पता नहीं है। दूसरी अहम बात, खamenei साहब जो है और ईरान दोनों सरेंडर नहीं करेंगे। वो किसी ना किसी किस्म की जो रिटेलिएशन है वो जारी रखेंगे, किसी ना किसी किस्म की रिटेलिएशन जारी रखेंगे, और ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, किसी ना किसी किस्म की रिटेलिएशन जारी रखेंगे और ये चीजें चलती रहेंगी। और अब ईरान के अंदर एक गुस्सा है, एंगर है, तकलीफ है, एक फिक्र है कि यार ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और ये एक बात बताऊं मैं आपको, 1953 का जो कू हुआ था, ये उस लेवल की एक एंगर आ गई है दोबारा। और अब क्या कोई मुल्क सेफ है? ऑब्वियसली नहीं सेफ। अब हर मुल्क कहेगा भाई न्यूक्लियर वेपन बना लो, नहीं तो आपकी बारी आने वाली है। हर मुल्क ये सोचेगा न्यूक्लियर वेपन बना लो वरना आपकी बारी आने वाली है, ये वो कहेगा। इसको थोड़ा सा स्टडी करें आप, इस सारे प्रोसेस को। ये ऐसे नहीं है जैसे ये बताया जा रहा है, ठीक है लगी। अब खामनाई साहब क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या चलेंगे क्या नहीं चलेंगे, ठीक है ना जी। दैट इज अ सिग्निफिकेंट चीज। मुझे कम अज कम ये नजर आता है कि ये एक सिग्निफिकेंट चीज मौजूद है और ये हमारे सामने रहेगी। ये वहां रहेंगे, वहीं रहेगा। गुस्सा है ईरान के, वो गुस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला। ये एक ऐसी चीज है जिसको मेरा ख्याल है जो ईरानियंस हैं वो दे वोंट लेट इट गो, इस तरह नहीं जाने देंगे। और अमेरिका को भी पता है कि वो दे कांट डू इट, वो इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह वो करना चाहते हैं। जिस तरह वो करना चाहते हैं वो उस तरह नहीं कर पाएंगे भैया। ये कोई नहीं है, ठीक है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और इंडियंस हमारे भाइयों को तो फिक्र ये है कि पाकिस्तान का छोड़ डालो फटाफट कि इन्होंने एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है। ओ भाई, इससे अमेरिकन को हमारी एयर स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों उनको हमारी एयर स्पेस की ज़रूरत होगी? मैं ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं अपने इसराइल इंडिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान ईरान पहुंचाता है उसकी वीडियो बनाते हैं, जो इसराइल पहुंचाता है उसकी वीडियो नहीं बनाते। वो सिर्फ मकसद क्या होता है, दे आर पार्ट ऑफ द पीआर, ठीक है ना जी। अब देखिए ना, जिसे आप ये कह लें। और देखें, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं, इसमें आप ना जरा पाकिस्तान की लीडरशिप को थोड़ा सा वो दें, अहमियत दें। ये इसको जरा अहमियत दें इस चीज को कि इंडिया जो जो स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है, अगर शाम तक भी किसी मुसलमान मुल्क ने ऐसी स्टेटमेंट दी तो मुझे बताइएगा। ये आप सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट है ना, ये पढ़ें इसको जरा। ये सऊदी अरब की स्टेटमेंट को पढ़ें और पाकिस्तान की स्टेटमेंट को पढ़ें। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ जमीन एंड आसमान, ठीक है ना जी। सऊदी अरब कह रहा है, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज फॉलोइंग विद डीप कंसर्न द डेवलपमेंट्स इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, particularly targeting of Iranian nuclear facilities by the United States of America. The kingdom reaffirms the contents of its statement issued on June 13, 2025, in which it condemned and denounced the violation of sovereignty of the Islamic Republic. The kingdom underscores the need to exert all possible efforts to exercise restraint, de-escalate tension, and avoid further escalation. उन्होंने कहा जी हमने जो 13 जून की स्टेटमेंट दी थी हम उसके ऊपर खड़े हैं कि और डिनाउंस करते हैं, कंडेम करते हैं, डिनाउंस करते हैं वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी। ये एक लफ्ज़ है, जबकि पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ना वो डिफरेंट है। पाकिस्तान ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इफ़ आई कैन पुट इट दैट इन फ्रंट ऑफ यू, पाकिस्तान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान कंडेम्स यूएस अटैक्स। ये डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़े तीसमार खान है और फलाने ये हैं वो हैं, लेकिन देयर इज़ अ क्लैरिटी इन पाकिस्तान कि जो गलत हुआ है उसको गलत कहना है। ये मैं आपको सिर्फ ये देखें स्टेटमेंट्स का डिफरेंस बता रहा हूँ। सऊदी अरब तो हमारा नेबरिंग मुसलमान मुल्क है, हमारे तो शायद दुनिया को पता ही नहीं है हमारा उनके साथ ताल्लुकात किस लेवल पे हैं और क्या
जो है ना वो हम कहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं, मुझे तो इस चीज़ का वो बड़ा अच्छे से समझ है। लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट वो ये है कि जो 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 पाकिस्तान ने नैरेटिव दिया है वो बड़ा क्लियर नैरेटिव दिया है। हमारे इंडियन दोस्तों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हम देखें पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं आज, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगली बारी हमारी हो सकती है, लिहाजा खुल खिला के बोलो। ये स्टेटमेंट आप पढ़ें उसकी, तुलसी गैबर्ड की, लेट मी शेयर विद यू, अगर ये आ जाए आप तक। तुलसी गैबर्ड ने क्या कहा था, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि तुलसी गैबर्ड ने क्या बात की थी, ठीक है जी। तुलसी गैबर्ड ने कहा था कि जनाब हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। The United States intelligence community continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons that he has suspended in 2013। ये 26 मार्च 2025 को तुलसी गैबर्ड की स्टेटमेंट, समझ रहे हैं आप बात को। सो द क्वेश्चन हियर इज कि एक ही मकसद था कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि कभी ईरान प्रॉक्सीज बना के अमेरिका को और इजराइल को तंग ना कर सके। दैट वाज द पर्पस, पर्पस कोई और नहीं था। ये समझ बहुत सारे लोगों को समझ होगी इस चीज की। ये पर्पस था कि कभी भी उनको वो ना करो, समझ रहे हैं आप बात। उनको पता चल जाए कि यार ये चीज जो है ना वो हमारी तरफ से मतलब ये समझ आ जानी चाहिए उनको। मुझे तो कम से कम ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव जो है वो नज़र नहीं आएगा आपको कहीं भी। और जो हमारे सामने सारा कुछ आ रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो अपने मफाद के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ जो है ना इस चीज़ की फिक्र है कि ये जंग अगर फैलती है तो ये पूरा खिता इंडिया का भी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की भी तो बहुत सारी ऑयल सप्लाई वहीं से आती है कि कहीं और से आती है। इंडिया का भी नुकसान होगा, इंडिया में भी महंगाई होगी, पाकिस्तान में भी महंगाई होगी, आम आदमी का नुकसान होगा। ईरान ने जवाब तो देना ही देना है, हो सकता है ईरान जवाब न दे, ये थोड़ा ही हो सकता है। कैसे ईरान जवाब नहीं देगा, ठीक है जी। सो ये कैसे जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान सो फार प्लेइंग वेरी वेरी क्लियरली। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि वो नोबेल पीस प्राइज जो है ना वो पाकिस्तान ने क्यों दिया, वो हमने दिया पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। उसको समझें, लोग पता नहीं क्यों हर चीज को गड़बड़ कर देते हैं। कुचमुचू कर देना, आप कुचमुचू ना करें यार। पाकिस्तान और इंडिया के एक मसले में उन्होंने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दिया, इस खित्ते को जंग से बचाया, दैट्स इट। ये अमेरिका यार पूरी दुनिया में क्या करता है, हमारा कोई ठेकेदारी है उसमें? हमें उससे क्या लेना देना? लोगों को समझ ही नहीं आ रही इस चीज की, लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं आ रही। सो इस चीज को समझें, हमें हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही पाकिस्तान को कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत है। किस चीज की अपोलोजेटिक, किस चीज के लिए अपोलोजेटिक हो पाकिस्तान? जी हमने वो ये किया, जी हमने वो किया। ओ भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका की खर्चा पॉलिसी, उनका 900 अरब $850 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, वो हमसे पूछ के चलते हैं। हम अमेरिका के जिम्मेदार हैं कोई? क्या लोग जो है ना बच्चों वाली बातें करते हैं। मैं तो इतनी बस, अब फिर क्या बातें करे बंदा, अपने लोगों को समझाना भी मुश्किल काम होता है जी, क्यों आपने किया। ये एक चीज जो है ना वो दैट इज देयर, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें और क्या होता है।